हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। कल हम लोगों ने सेकंड पार्ट इसका पढ़ा था। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्वेरीज। ये सीक्वल की क्वेरीज हैं जो पहले तो कुछ तो प्रैक्टिस पर्पस के लिए हैं, कुछ है इंटरव्यू पर्पस के लिए। तो आप इनको प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आप नए हैं, पहली बार आप सीक्वल देख रहे हैं, तो मेरा 90 डेज का कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप जैसे कि आपको जॉब वगैरह नहीं मिली है, जैसे आप पास आउट हैं 2015 16 17 18 या उससे पहले के भी, तो आप मेरा 90 डेज का कोर्स कर लीजिए। और उसमें आप 5 ईयर का एक्सपीरियंस लेवल का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? तो वो आप पढ़ लीजिए। साथ में मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप कहीं भी कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक भाई का मैसेज आया था कि वो नेक्स्ट वीक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला, तो मैं फिर अब क्वेरीज को थोड़ा तेजी से करा रहा हूँ जिससे कि खत्म हो जाए उनके इंटरव्यू देने जाने से पहले। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारे पास में ये फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्रिएट की थी एम्प्लॉय डिटेल टेबल और प्रोजेक्ट डिटेल टेबल, है ना? और इसमें डेटा वगैरह इंसर्ट किया था। अगर आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके डिस्क्रिप्शन में इसकी क्वेरी मिल जाएगी, जो क्रिएट वाली और इंसर्ट वाली क्वेरी मिल जाएगी, है ना? तो आप देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे आज की क्वेरीज है, आज की 10 क्वेरीज है। तो पहला है गेट ओनली ईयर पार्ट ऑफ ज्वाइनिंग डेट। तो हमें ज्वाइनिंग डेट का ईयर पार्ट देखना है ना? तो ज्वाइनिंग डेट, ये रही ज्वाइनिंग डेट, है ना? इसमें एक ईयर पार्ट भी है, 2013 14 ये है। तो इस टाइप से हमें लेके आना है। तो चलिए मैं लिखता हूँ। तो सिलेक्ट, है ना? तो यहाँ पे हम एक फंक्शन होता है डेट पार्ट का, है ना? डेट पार्ट का फंक्शन होता है। तो डेट पार्ट का फंक्शन हमने लगाया। तो क्या चाहिए हमें उसमें? उसमें हमें चाहिए ईयर। और कहाँ से आएगी? हमें ज्वाइनिंग डेट वाले कॉलम से हमें मिलेगी। तो किस टेबल में? ये फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल में। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे तो ये ईयर्स हमारी आ गई कि एम्प्लॉय जो है किस किस ईयर में ज्वाइन किए हैं। ठीक है, ये तो हुआ डेट पार्ट का। और नेक्स्ट वाला है हमारा, नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसके बाद में ओनली मंथ पार्ट अगर चाहिए तो, मंथ पार्ट अगर चाहिए तो हम यहाँ पे मंथ लिख देंगे, सिंपल MONTH मंथ लिख देंगे। तो ये, सॉरी, ये हमें मंथ पार्ट निकाल के दे देगा। तो मंथ है, पहला दूसरा तीसरा जो भी है वो हमें इसने निकाल के दे दिया, है ना? नेक्स्ट क्या है? गेट सिस्टम डेट। अगर हमें सिस्टम डेट निकालनी हो तो, अगर हमें सिस्टम डेट निकालनी हो तो हम वहां पे लिखते हैं सिलेक्ट। एक फंक्शन होता है गेट डेट का सीक्वल के अंदर। तो गेट डेट वाला फंक्शन होता है, इसको आप चलाएंगे तो ये आपके सिस्टम की डेट दे देगा। सिस्टम की डेट का मतलब है जो आपके इसमें कंप्यूटर में डेट होगी, ये उसी को उठा के देगा। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? सिस्टम डेट हो गया। नेक्स्ट है गेट यूटीसी डेट। यूटीसी डेट होती है जो मतलब यूनिवर्सल डेट जिसे बोलते हैं, यूनिवर्सल डेट टाइम, तो वो होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो हम यूटीसी गेट यूटीसी डेट का एक फंक्शन होता है, वो निकालेंगे। तो यूटीसी की डेट ये दे दिया, डेट और टाइम यूटीसी का दे दिया ना, जो कि हमारे इससे मैच नहीं करेगा कभी भी। याद रखना, आपके सिस्टम से मैच नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम का डेट और टाइम आपकी लोकेशन के ऊपर होता है कि आपकी कहाँ की लोकेशन है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट करें गेट द फर्स्ट नेम, करंट डेट, ज्वाइनिंग डेट एंड डेट डिफरेंस बिटवीन करंट डेट एंड ज्वाइनिंग डेट इन मंथ्स। ठीक है, समझ में आया कि इसको चाहिए फर्स्ट नेम चाहिए, करंट डेट चाहिए मतलब आज की डेट चाहिए, ज्वाइनिंग डेट चाहिए जो जिस समय चाहिए फर्स्ट नेम वाला एम्प्लॉय ज्वाइन किया वो डेट चाहिए, एंड डिफरेंस बिटवीन करंट डेट एंड ज्वाइनिंग डेट। और करंट डेट मतलब आज की डेट में और प्रीवियस डेट में डिफरेंस, वो ज्वाइनिंग डेट में डिफरेंस चाहिए कि उसको काम करते हुए आज तक कितने महीने हो चुके हैं। तो उसको मंथ में निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो क्वेरी थोड़ी सी लंबी है, बताता हूँ। सिलेक्ट, सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं कर रहे, सबसे पहले स्टार लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। किस टेबल से आएगा? एम्प्लॉय डिटेल टेबल से आएगा, है ना? अब इसको स्टार को हटा देते हैं, क्योंकि वो जो है ना, क्या बोलते हैं, अब ऑटोमेटिकली दिखा देगा हमें। जैसे फर्स्ट नेम का कॉलम ले लिया। सेकंड हमें क्या चाहिए? सेकंड हमें चाहिए गेट डेट। गेट डेट फंक्शन लगा दिया, है ना? तो गेट डेट को करंट डेट बोलेगा। तो करंट डेट बोलना है तो क्या करना है? गेट डेट एज करंट डेट, है ना?
करंट डेट हो गया, इसको नीचे ले आते हैं, है ना, और नेक्स्ट वाला भी इसके नीचे ले लेते हैं, इससे कि आपको प्रॉपर दिखाई दे। तो ठीक है, अगला हमें क्या चाहिए, अगला हमें ज्वाइनिंग डेट चाहिए। तो ये आ गया ज्वाइनिंग डेट, फिर हमें कॉमा लगाते हैं, है ना। अब हमें क्या चाहिए, डेट डिफरेंस चाहिए। डेट डिफरेंस के लिए क्या होता है, एक फंक्शन होता है डेट डिफ। डेट डिफ फंक्शन होता है, तो डेट डिफ। अब डिफरेंस हमें किस किस में चाहिए, हमें पहले फॉर्मेट क्या चाहिए, फॉर्मेट चाहिए मतलब मंथ का फॉर्मेट चाहिए। क्या क्या चाहिए, किस किस में चाहिए, ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट यहाँ आएगा, है ना। नेक्स्ट क्या चाहिए, नेक्स्ट चाहिए गेट डेट फंक्शन, मतलब करंट की डेट के हिसाब से क्या आएगा, है ना। तो ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे एज, क्या है ये, टोटल मंथ, MONTH, टोटल मंथ। अब क्या है, ये स्पेस है ना, ये स्पेस है, तो हम लोग ये जो ब्रैकेट है वो लगाएंगे, है ना। तो अब ये इस टाइप से आ जाएगा। तो कितने मंथ हो गए, इसको इसको हो गए 126 मंथ, 115 मंथ। तो इसने ये सारा डिटेल हमारी निकाल के हम लोगों को प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अब फिर मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। बाकी हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा, गेट डेट को एज ए करंट डेट कर दिया, तो ये करंट डेट इसका कॉलम का नेम आ गया, है ना। बाकी ज्वाइनिंग डेट कर दिया, फिर हमें निकालना है डेट डिफरेंस। तो डेट डिफरेंस निकालने के लिए जैसे मंथ में निकालना है तो कर दिया, ज्वाइनिंग डेट लगा दी, और गेट डेट, मतलब ज्वाइनिंग डेट पहले वो आएगी जिस जो प्रीवियस वाली डेट है, फिर ये करंट वाली डेट, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया एज टोटल मंथ, तो ये टोटल मंथ इस टाइप से आ गया। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट कहता है गेट द फर्स्ट नेम, करंट डेट, ज्वाइनिंग डेट एंड डेट डिफरेंस बिटवीन करंट डेट एंड द ज्वाइनिंग डेट इन डेज। पहले तो हम लोगों ने मंथ में कैलकुलेट किया है ना। अब ये कह रहा है कि डे में आप कैलकुलेट करिए। तो डे में कैलकुलेट करना होगा, तो डे के लिए क्या हम डिनोट करते हैं, डी डी, डी डी करते हैं। बाकी की क्वेरी बिल्कुल सेम रहेगी, और इसको टोटल मंथ की जगह पे हम कर देंगे टोटल डेज। ठीक है, टोटल मंथ की जगह पे हमने कर दिया टोटल डेज। इसको थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, इससे कि सब दिखे। ठीक है, तो ये हो गया, टोटल इतने इतने डेज हो गए। पहले को 3828 दिन हो गए, है ना, इस कंपनी में ज्वाइन किए हुए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। डे वाला हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि मतलब गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल whose joining year in is 2013। तो ये कह रहा है कि मतलब उनकी डिटेल निकालनी है जिनकी ज्वाइनिंग ईयर जो है वो 2013 हो। तो 2013 हो तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये हटा देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल। अब देखिए एम्प्लॉय डिटेल, है ना। अब हमें क्या लगाना है, अब यहाँ पे हमें डेट पार्ट लेना है, ठीक है ना, और फिल्टर करना है। तो फिल्टर कैसे करेंगे, वेयर लगाएंगे, वेयर लगा के हम लोग क्या करेंगे, डेट पार्ट कर देंगे, डेट पार्ट कर दिया। और हमें क्या निकालना है, ज्वाइनिंग ईयर निकालना है। तो ईयर निकालना है, तो ईयर के लिए मैंने आपको बताया था वाई 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 वाई, है ना, चार बार वाई आएगा। और किस पे निकालना है, ज्वाइनिंग डेट पे, है ना। और अब ये कब की निकालना है आपको, 2013 की, मतलब 2013 में कौन कौन ज्वाइन किया। तो 2013 में ये इतने लोग ज्वाइन किए, 3 लोग ज्वाइन किए, ठीक है। ये यार 2013, तो ईयर के हिसाब से इसने फाइंड करके दे दिया। देखिए डेट का बहुत फ्रिक्वेंट यूज होगा, ध्यान रखना डेटाबेस में जब आप किसी ऑफिस में काम करोगे तो डेट का बहुत फ्रिक्वेंट यूज होगा, इसीलिए मैंने डेट का इतना सारा चीजें ले रखी हैं। अब ये कह रहा है कि गेट ऑल द डिटेल। अब ये कह रहा है कि जनवरी में कितने लोगों ने ज्वाइन किया। अभी तक तो ये ईयर के हिसाब से पूछ रहा था, अब ये जनवरी के मंथ के हिसाब से पूछ रहा है। तो मंथ के हिसाब से पूछ रहा है, तो सिंपल कर दीजिए इसको। मंथ है तो ईयर है तो 4 बार वाई लिखना पड़ेगा, है ना, ऐसे सेम। तो ठीक है, तो किस मंथ में, जनवरी मंथ में। जनवरी मंथ में कौन सा महीना होता है, फर्स्ट फर्स्ट मंथ होता है ना। कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट मंथ में सब जनवरी की डेट आ रही है ना, जनवरी की डेट आ रही है। तो ये जनवरी में इन इतने लोगों ने ज्वाइन किया, 5 लोगों ने ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। ये क्वेरीज मैं अभी शेयर कर दूंगा,
तो आप ये खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, पहले एक बार वीडियो देखिएगा, फिर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से, बिना देखे उसके बाद। तो उससे क्या फायदा होगा आपका, कि आपको ये चीजें तैयार हो जाएंगी प्रॉपर तरीके से। अगला है, गेट ऑल एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम द एम्प्लॉय डिटेल टेबल हु ज्वाइनिंग डेट बिटवीन 2013, मतलब जनवरी से लेके दिसंबर। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1 जनवरी 2013 से 12 1 दिसंबर 2012 तक कितने लोगों ने ज्वाइन किया हमारी कंपनी को। तो ठीक है, तो बाकी सब तो वही रहेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ज्वाइनिंग डेट। तो इसको हटाते हैं, है ना। ज्वाइनिंग डेट बिटवीन, बिटवीन कीवर्ड वगैरह ये सब मैंने बता रखा है ना। तो आप देख लीजिएगा मेरे सीक्वल की वीडियोस जो 90 डेज के कोर्स में अवेलेबल है। 2013 और कब कब के बीच में, 01 यही था ना। अब बिटवीन के साथ में लगाएंगे एंड, एंड के साथ में जो लास्ट वाली डेट है अपनी वो लिख देंगे। तो लास्ट वाली डेट कितनी है, 2013, है ना, 12, और ये 01 ना। तो ये देख लेते हैं। तो ये 3 लोगों ने ज्वाइन किया है 2013 में, जनवरी से दिसंबर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गेट हाउ मेनी एम्प्लॉय एग्जिस्ट इन द एम्प्लॉय टेबल। गेट हाउ मेनी एम्प्लॉय, हाउ मेनी एम्प्लॉय ये कहता है ना, गेट हाउ मेनी एम्प्लॉय मतलब कितने एम्प्लॉय हैं, कितने एम्प्लॉय हैं। एक तो तरीका है, आप सिंपल एम्प्लॉय टेबल पे ऐसे स्टार लगाइए और जितना चला दीजिए, तो ये दिखा देगा यहाँ पे 8 रोज है, मतलब 8 एम्प्लॉय हैं। लेकिन क्या है ना, जब होंगे ना 10 लाख रिकॉर्ड, और जब आप इसको चलाएंगे, तो वो आपके डेटाबेस में बहुत ज्यादा मेमोरी क्रिएट करेगा, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो उससे क्या रहेगा कि उस टेबल की जहां जहां डिपेंडेंसीज होंगी, जैसे उस टेबल पे कोई प्रोसीजर चल रहा होगा या कुछ चल रहा होगा या फंक्शन चल रहे होंगे, तो वो क्या करेगा ना, सबको रोक देगा, सबको स्टक कर देगा। तो वहां पे डेड लॉक की कंडीशन आ जाती है। तो हम लोग डेड लॉक अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, मैं दोनों चीजें बता देता हूँ। हमें काउंट निकालना है यहाँ पे कि कितने एम्प्लॉई हैं, है ना। काउंट निकालना है, तो पहले मैं आपको काउंट निकाल के दिखा देता हूँ। तो एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये काउंट हो गई, 8 एम्प्लॉई हैं हमारी कंपनी में, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम जैसे किसी भी टेबल को डेड लॉक से अवॉइड करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे नो लॉक लगा देते हैं। जैसे हम नो लॉक लगाएंगे, तो कोई भी प्रोसेस चल रही हो, जैसे ही वो प्रोसेस से फ्री होगा, तभी ये वाली क्वेरी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो ये होता है डेड लॉक के लिए। तो ये हो गया काउंट, काउंट से मैंने बता दिया, है ना। तो आज का और कोई क्वेश्चन बचा है, नहीं, हो गए सारे 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं आज के। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे आपको कुछ जॉब वगैरह चाहिए, ये कोड फॉर जॉब चैनल, ये इसीलिए ही है कि आप कोडिंग करें और आपको जॉब मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।